अच्छे कार्य करने के लिए भी हमें योग्यता चाहिए, अन्यथा कल हम फेल हो जाएंगे तो हमें बड़ी उदासीनता आएगी। कभी कोई व्यक्ति फेल होता ही नहीं है, किस्मत कभी फेल नहीं करती है, भगवान कभी कोई फेल नहीं करता। दुनिया में रास्ते हैं, चलने के लिए हैं, रुकने के लिए नहीं। परीक्षाएं दी जाती हैं फेल होने के लिए नहीं, पास होने के लिए। कोई कार्य किया जाता है विफलता के लिए नहीं, सफलता के लिए। दुनिया में कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसमें व्यक्ति फेल होता हो। फेल होना एक ऐसी महाबीमारी है जिस बीमारी का कोई वायरस है ही नहीं, फिर भी बीमारी है। और जिसका कोई वायरस नहीं होता उसकी कोई दवाई भी नहीं होती। वायरस से फैली हुई बीमारी को दवाई से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिसका कोई वायरस ही नहीं है उसकी दवाई भी दुनिया में नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी जिंदगी में एक शब्द निकाल दो कि जिंदगी में कोई व्यक्ति विफल भी होता है। प्रकृति के सिद्धांत, धर्म के सिद्धांत में फेल शब्द नहीं है। ये फेल शब्द आया कहाँ से? असफलता कहीं नाम की चीज नहीं है। ये असफलता आई कहाँ से? कोई कोर्स में ही नहीं है। असफलता और फेल हमारी स्वयं की कमजोरी है, हमारे स्वयं की अज्ञानता है। यदि जो शास्त्रों में बात बताई गई है उसके अनुसार यदि कोई चले तो जिंदगी में कभी फेल होगा ही नहीं, कभी विफल होगा ही नहीं, कभी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, दुर्घटना होगी ही नहीं, घाटा कभी तुम्हें लगेगा नहीं। दुनिया में जी रहे हैं दिवाली मनाने के लिए, दिवालिया बनने के लिए नहीं। अरे भाई जिंदा है, मनुष्य बना हूं, कोई साधारण पुण्यात्मा नहीं हूं। 84 लाख योनियों में मात हमें मनुष्य योनि पाई है, कोई पापी आत्मा नहीं हूं मैं, कोई पुण्यहीन नहीं हूं मैं। 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ योनि पाई है, गोल्ड मेडल पाया है। अरे जब 84 लाख योनियों में गोल्ड मेडल मिला हो अपन को, तो दिवाली मनाए कि दिवालिया का शोक मनाए? दिवाली मनाओ। फिर दिवाली मनाते क्यों नहीं हो? चेहरे पे तो 12 बज रहे हैं। मनुष्य का देखो, दुनिया में एक ही जाति है जो दिवालिया भी होती है और दिवाली भी मनती है। पशु ना दिवालिया होते हैं और ना देवता, ना दिवाली मनाते हैं और ना वो दिवालिया। नारकी का सवाल ही नहीं। मनुष्यों में मात्र आर्यखंड ऐसा है जहां अपन लोग रहते हैं, यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है और दिवालिया भी लोग होते हैं। मैंने पूरे शास्त्रों को खोजा, प्रकृति को खोजा। ये दिवालिया बनना कहाँ की, किस गुण की पर्याय है? किस गुण की पर्याय है? अंधकार किस गुण की पर्याय है? प्रकाश तो हमें मालूम है, सूर्य से आता है, चंद्रमा से आता है, दीपक से आता है, लाइट से आता है, लेकिन अंधेरा कहाँ से आता है? जैसे प्रकाश देने वाला सूर्य है ना, ऐसा अंधेरा देने वाला क्या है? दुनिया में कौन सी वस्तु है
जिसमें से अंधेरा निकलता हो। और अंधेरा भी पुद्गल की पर्याय है और प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है। ये सारे तत्वार्थ सूत्र के अंदर आया है। प्रकाश भी पुद्गल की पर्याय है, तो प्रकाश का तो हमने पकड़ लिया कि 4-5 चीजों से प्रकाश निकलता है। मणियों से भी निकल जाता है, सूरज से, सबसे निकला। लेकिन अंधेरा कहां से निकलता है? अंधेरे की कौन सा ऐसी वस्तु पुद्गल है जिसमें से अंधेरा निकलता हो? कोई अभी तक शास्त्रों में खोजने पर अभी तक दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं पकड़ी गई जिसमें से अंधेरा प्रकट होता हो। और अंधेरा है, अंधेरा होता है कि नहीं, पर कहां से आता है? रात में अंधेरा कहां से आता है? उजला तो मालूम है कि खिड़की खुली है, सुबह हो गया, सूरज की किरण। ऐसे अंधेरा किस खिड़की में से आता है? आज सब लोग अपने अपने घर में देखना, प्रकाश कहां से आता है? कम प्रकाश है तो कहते खिड़की खोल दो, प्रकाश आ गया कि नहीं। अब अंधेरे को बुलाओ, कहां से आता है? अंधेरा कहां से आया? और है अंधेरा जिसके आने का द्वार पता नहीं है, उसको हटाने का द्वार भी नहीं है। जो कहीं से आया हो तो हम उसको निकाल दें, जो कहीं से आया ही नहीं है तो उसे हम कहां निकालें? सूर्य कहीं से आता है प्रकाश, हम खिड़की बंद कर देंगे, प्रकाश आना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो आता है। लेकिन अंधेरा तो आते ही नहीं, वो तो है, उसको कहां से निकालें? एक बार एक माँ जी थी, उस शिखर जी जाने की बात कही, सागर की थी, और उनकी एक बहू थी, वो नई थी, मॉडर्न। उसने बहू से कहा, बहू इस घर में आज तक कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया, इस घर में कभी आज तक अंधेरा प्रवेश नहीं किया, तू ध्यान रखना, मैं शिखर जी जा रही हूं, अंधेरा प्रवेश न कर पाए। हमारे घर में आज तक कभी भी किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहा। जब से मैं इस घर में आई हूं, मेरी सासू ने एक ही बात कही थी कि बेटा कभी घर में अंधेरे का प्रवेश मत होने देना। यदि घर का हर कोना जगमगाता रहेगा तो अपनी जिंदगी भी जगमगाती रहेगी। जहां हम रहते हैं वहां किसी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए, ये वास्तु भी कहता है। जिसने ये नियम कर लिया कि मेरे घर में अंधेरा नहीं होगा, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो बहू ने कह दिया, बहू भी सागरे की थी, उसने कह दिया कि माँ जी आप अच्छी तरह जाइए, अंधेरे का एक कदम घर में रख ले तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूंगी। वो चली गई, शाम हुई तो अंधेरा, उसने बढ़िया डंडे उठाए और जहां खड़के पे, दरवाजे पे अंधेरे को जम के मारे, और जितना वो पीटती गई उतना ही अंधेरा, अंत में डंडे टूट गए, हाथ सूज गए, लेकिन अंधेरा, अंत में वो थक गई। सासू आई, बोले बेटा ये क्या कर रही है, रात में आई साधु अंधेरा। बोले माँ जी ये अंधेरा बहुत जबरदस्त है, बहुत बेशरम है, इतने डंडे मारे के डंडे टूट गए, हाथ सूज गए, लेकिन ये तो बेशरम है, ये तो। सासू कहती है अरे बावली, अंधेरा कहीं बाहर से आया होता उसे रोका जा सकता है,
अंधेरा तो स्वयं घर के हर कोने में विद्यमान है, ये डंडे से नहीं। तो फिर कैसे रुकता है? मां ने एक दीपक लिया, माचिस की काड़ी जलाई, और जैसे ही दीप जला अंधेरा। ना डंडे तोड़ना है और ना हाथ सुझाना है, एक छोटी सी बुद्धि लगाना है। और छोटी सी बुद्धि यदि हमने लगा ली तो अंधेरा तो ऐसे भागेगा कि देखने के भी नहीं मिलेगा। बंधु, ऐसा ही अपनी जिंदगी का अंधेरा है। हम लाख उपाय करें, जिंदगी से कभी अंधेरा जाएगा नहीं, क्योंकि अंधेरा किसी दरवाजे से नहीं आता, पाप किसी दरवाजे से नहीं होता, चोर कभी किसी दरवाजे से नहीं आता। चोर वहां से आता है जहां से तुम्हें भी मालूम नहीं कि यहां से कोई आ सकता है। अपनी जिंदगी में बुराई कभी कोई दरवाजे से नहीं आती है, बुराइयां किसी सड़क चलते हुए से नहीं आती, बुराइयां प्रकट होती है, बुराइयां प्रकट हो जाती हैं, और वो इतनी प्रकट हो जाती हैं कि हमारी जिंदगी अंधेरे से इतनी भर जाती है कि हमें सूझता ही नहीं कि प्रकाश कहीं कोई चीज है। एक छोटी सी कला अपन को सीखना है, छोटी सी माचिस की काड़ी जलाना है, अंधेरे को भगाना नहीं, अंधेरा भाग जाए। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, इतनी मेहनत हमें धर्मात्मा बनने के लिए करना नहीं है। अधर्म को हटाने के लिए हम जितना सोच रहे हैं, ये नहीं हटेगा बंधु। ये पाप, ये कसाय, ये राग द्वेष, ये मिथ्यात्व, ये तुम अपन कितने भी करें तो ये हटने वाले नहीं है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा कि ये भुजंग, कर्म रूपी भुजंगों को कहा, इनको यदि हम हटाना चाहें तो ये हटते नहीं, क्योंकि चंदन के वृक्ष से लिपटे हुए भुजंग बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कल्याण मंदिर स्तोत्र में। कर्म और आत्मा का एक मुमुक्षु, एक भव्य जीव कहता है, महाराज मुझे कर्मों से मुक्त करो, कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से ना ही डरें जी। मैं इनसे कैसे छुटकारा पाऊं? तो उन्होंने कहा नहीं पा सकते। कर्म को भुजंग की, सर्प की संज्ञा दी, और सर्प को यदि चंदन का वृक्ष मिल जाए तो चंदन के वृक्ष से ऐसे लिपटता है कि यदि तुम उसको खींचो तो सांप टूट सकता है, लेकिन चंदन के वृक्ष को छोड़ नहीं सकता। कितना भी तुम खुद, कोई भी सांप हो, अजगर हो, कोबरा क्यों ना हो, यदि चंदन के वृक्ष के लिपट गया तो आप खींच खींच करके तोड़ देना, लेकिन वो चंदन के वृक्ष को नहीं छोड़ता। व्यर्थ में तुम कर्मों को खींचे। ये कर्म भुजंग ऐसे हैं, इनको हम कितने खींच खींच के निकालें, कर्म आत्मा को छोड़ने वाले नहीं है। तो फिर इनसे कैसे पार पाए? क्या गजब का उदाहरण दिया। कुछ नहीं करना तुम्हें, ना सर्पों को संगंधन से अलग करना है, बस एक मयूर को आकर के उस वन में छोड़ दो, और मयूर की जैसे ही आवाज सुनेंगे तैसे ये जितने सर्प लिपटे हैं ना, ये शिथिली भवंती, ऐसे गिरेंगे जैसे पेड़ से सूखा पत्ता गिरता है। बस एक मोर को आवाज लगाना है, मोर की आवाज सुनते ही सारे सर्प अपने आप जमीन पर पड़ जाते हैं। वहां उन्होंने उदाहरण इसलिए दिया
कि हे भव्य जीव, तुम कर्मों को हटाने का कोई उपाय नहीं है, बस एक भेद विज्ञान की आवाज लगा दे, एक सम्यक दर्शन की किरण जगा दे, ये सारे कर्म एक क्षण मात्र में ऐसे भाग जाएंगे, तुझे भगाने नहीं पड़ेगा। तू तो बस माचिस की काड़ी जला और अंधकार को भगाने का प्रयास मत कर। माचिस की काड़ी जला, अंधकार भाग जाएगा। एक आवाज भेद विज्ञान की लगाना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करते ही 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व घट के अंता कोड़ा कोड़ी रह जाता है, एक क्षण मात्र में, इतने में, ज्यादा नहीं। इतना समय लगता है। जैसे ही प्रायोपलब्धि में प्रवेश करता है जीव, तैसे ही अनंत संसार कट के चुल्लू भर रह जाता है। और जिन संसार को काटने के लिए अनंत काल हो गया, नहीं काट पाए, थोड़े समय कट जाएगा और समाप्त हो जाएगा। लेकिन बस थोड़ी सी हमें कला चाहिए, थोड़ी सी जिंदगी जीने की कला आ जाए, कहीं हम विफल नहीं होंगे। लिपटे रहने दो, कितने भुजंग हो, कितने बड़े कर्म किए हो। भक्तांबर में भी आया है। भक्तांबर स्तोत्र में पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने एक श्लोक में कहा कि लोग कह रहे होंगे तूने पाप तो अनादिकाल से किए हैं, क्षण भर में कैसे कट जाएंगे। पाप कितने किए हैं, कब से किए हैं? अनादिकाल से। राग द्वेष कसाएं अनादिकाल। तो भगवान के दर्शन से क्षण मात्र में कैसे कट जाएंगे? पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज कहते कट जाएंगे प्रभु। दुनिया से कहते कट जाएंगे क्षण मात्र में। बोले कैसे कटेंगे? इतने सालों के पाप, अंजन चोर ने इतनी चोरियां की, इतने पाप किए, क्षण मात्र में कैसे कट गए? क्षण मात्र में कैसे कट गए? बोले कटना तो नहीं चाहिए था। बोले क्यों नहीं कटेंगे? उदाहरण दिया उन्होंने, रात भर का फैला हुआ अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही कितनी देर में भागता है? भक्तांबर का श्लोक है। रात भर का अंधकार कब तक कितना था? और किरण निकलते ही, अब अंधकार रात भर का है तो दिन भर भगाने के लिए लगना चाहिए। रात भर में आया है तो दिन भर में भागेगा नहीं। सूर्य की किरण अभी निकली नहीं है, निकलते ही, निकलने के पहले ही अंधकार भाग जाता है। अंधकार इतना डरपोक होता है, इतना डरपोक है अंधकार, इतना डरपोक है कि तुम्हारी एक ज्योति जलेगी सब भाग जाएगी। संसार में सबसे ज्यादा डरपोक कोई है तो उसका नाम है सर्प, जैसे तुम काल कहते हो। जितने जानवर हैं, सब जानवरों में सबसे ज्यादा डरपोक होता है सर्प। आप देखना, सर्प जब से ज्यादा छुपता है, और सर्प को ही लोग काल मानते हैं। एक कला चाहिए, मयूर की आवाज लगा दो, थर थर कांप जाएंगे। आवाज लगाने की तैयारी करो, थर थर कांप जाएंगे। इसलिए पाप को ज्यादा बड़ा मत समझो। अंधकार से भयभीत मत हो कि रात भर का अंधकार है, हमने जिंदगी भर पाप किए हैं, हमारी जिंदगी में अंधकार है। मत घबराओ, मात एक दीपक जलाना सीख लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जिंदगी में तो क्या क्या है, निगोश से लेकर नरकों तक व्यक्ति ने पाप ही पाप तो किए। राग द्वेष कसाय मिथ्यात, इसके अलावा क्या किया है? कई बार लोग तो है ना, अरे महाराज हमारा बहुत लंबा चौड़ा घाटा है,
पूरी जिंदगी भी कमाए तो भी पूरा नहीं हुआ, मत घबराओ। भली जिंदगी भर का घाटा है, एक क्षण में थोड़ा सा पुण्य चेत जाएगा, आकाश से रत्नों की वृष्टि हो जाएगी। आगे अभी एक दिन पेपर में आया था, पूरी जिंदगी में एक गरीब आदमी एक आशा लगाए बैठा रहा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। एक दिन अनायास उसे अपने खेत की खदान में हीरा मिल गया। अभी आया था पेपर। एक क्षण मात्र में पहले गरीब था और एक क्षण मात्र के बाद अमीर हो गया। एक क्षण लगा, जब खेत पे गया तो गरीब बन के गया और खेत से लौटा तो अमीर बन के लौटा। ज्यादा मत घबराओ, अपने अतीत की कहानी से ज्यादा मत घबराओ, अतीत के पापों से ज्यादा भयभीत मत हो। यदि अनजान चोर अतीत के पापों पर विचार करता तो उसको तो अभी इतने भाव तक सजा मिलना चाहिए। नहीं, क्षण मात्र में कर। अभी कानून में ऐसा है, आपकी एक डाकू हुई है फूलन देवी, बहुत खूंखार डाकू थी, बहुत खूंखार डाकू थी। यदि उसने जो अपराध किए हैं, लाइन से खड़े होकर के 16 लोगों की हत्या की, पूरे गांव को भून दिया, एक साथ खड़े करके पूरे गांव को भून दिया, उस अपराध की सजा देखो कानून में कितनी है, मौत। और इसी भाव में नहीं, जन्म जन्म तक भी यदि उसको सजा दी जाए तो भी उस अपराध की सजा पूरी नहीं होगी। लेकिन कुदरत का करिश्मा, कानून का करिश्मा, कानून का करिश्मा, एक दिन के अंदर पूरे सारे अपराध माफ हो गए, एक दिन के अंदर। जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने इनाम घोषित किया था, लाखों रुपए का इनाम था, जिसके पीछे पुलिस भाग रही थी, आज उसी की सुरक्षा के लिए पुलिस लगी हुई है। जिसको मारने के लिए पुलिस भाग रही थी, जिंदा या मौत, मरी कैसे भी मिले, फरमान जारी हो गया था कि वह डाकू जैसा भी मिले, मुर्दा मिले या जीवित मिले, पुलिस को छूट थी। एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसके लिए प्रोटोकॉल लग गया सुरक्षा के लिए, कोई इसको मार ना दे। प्रोटोकॉल पकड़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं, और आज उसी पापन को, उसी डाकिन को सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपया खर्च किए जा रहे हैं। क्या हो गया एक क्षण में, क्या हो गया एक दिन में? कुछ नहीं मान हुआ। एक दिन उसके मन में ये कला, एक जैनी की खोज थी, एक जैनी का दिमाग था ये। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने, एक और उसके पहले की घटना है, डाकुओं से परेशान था ये देश, बहुत डाकू थे, डाकुओं से परेशान था। ये तुम्हारा सागर एरिया है ना, इसका डाकू था पूजा बब्बा, एक आंख वाला था। मैं उससे मिला हूं, उससे मिला हुआ नहीं था, उससे मिला हूं। हम मामला गड़बड़ नहीं कर रहे। इसी सागर जेल में बंद था। हम लोग एक बार यूनिवर्सिटी से उतरते हुए बुधवार के दिन मिलता था वो, हम लोग सब बच्चे लोग एक बार उससे मिलने गए, काफी चर्चाएं हुई, उसको प्रसंग नहीं ले रहा हूं, कभी और लूंगा। पूजा ऊपर नैनागिर क्षेत्र का डाकू हरि सिंह था, द्रोणागिर का डाकू मूरत सिंह था,
और मुरैना का डाकू मलखान सिंह था। अरे क्या बात है, अरे साधुओं की लिस्ट रखता हूं तो डाकुओं की भी रखना पड़ती है, क्योंकि साधुओं की और डाकुओं का एक ही स्थान है दोनों का। वो भी वनवास में रहते, हम भी वनवास में रहते हैं। वो भी शून्यागार में रहते, हम भी शून्यागार में रहते हैं। दोनों को कहीं ना कहीं तो टकराना है, इसलिए बना के चलना पड़ता है। भाई तू मुझे जानता है, मैं तुझे जानता हूं। मैं भी देख रहा तो भाई ये डाकू है, और डाकू की विशेषता है वो साधु से नहीं बोलता, और साधु भी जानता है कि ये डाकू है, तो साधु भी डाकू से नहीं बोलता। इसलिए डाकुओं का स्थान, अब ये सब डाकू थे। एक बार मैं मुंगावली से बिहार कर रहा था और रेलवे पटरी जाना था, बरसात बहुत थी। बाई रोड जाते हैं तो 60 किलोमीटर है, और शॉर्टकट जाते हैं तो 28 किलोमीटर था मुंगावली से बिना। तो हमने कहा भाई 28 वाले, लोगों ने कहा महाराज जी नहीं जा सकते, आप 28 किलोमीटर पूरा चलोगे नहीं, और रास्ते में रुकोगे, और जहां आपको रुकना है वहीं रात में डाकू रुकते हैं, चोरी करके आते हैं, सब वहीं रुकते हैं, वहीं उनका हिस्सा बांट होता है, वहीं सब होते हैं, नियम से भी रुकते हैं। तो महाराज हम तो नहीं जाएंगे, सब डर गए। अपन तो डरने वाले है ही नहीं, क्योंकि अब हमने कहा डाकू वहां आते हैं। मैंने कहा कब तक बचेंगे, ये सीता का माए का, बुंदेलखंडी कहावत है, ये सीता का और ये रावण की, कब तक बचेगी सीता। हम साधु लोग कब तक डाकुओं से डरेंगे, बचेंगे। वो तो कहीं ना कहीं टकराना ही है, क्योंकि हमें स्थान दिया है शून्यागार, विमोचिता। हम 3-4 स्थानों पर रुक सकते हैं। वनवास में रुके तो वनवासी वो भी होते हैं, शून्यागार में रुके तो शून्यागारों में डाकू रुकते हैं। बस एक मंदिर स्थान बचता है जहां डाकू नहीं, साधु ही रुकते हैं। मैंने कहा चल दो। हम और एलक निसंग सागर जी महाराज जी थे। हमने कहा तुम्हारे क्या हाल है? बोले आपकी हिम्मत है तो हमारी हिम्मत है। तो अपने पास तो हिम्मत सदा से रही है और अभी भी है। मैंने कहा चलो चलते हैं। कोई भी जाने को तैयार नहीं। सबने कहा महाराज जी हम लोग तो नहीं जाए, हम लोग तो सेठ हैं, वे रात में लूट और ले जाए, उठा के ले। तो मैंने जिन जिन को डाकू जानते हो, हमने कही वो ना जावे। जिन जिन सेठों को मालूम है कि यहाँ के डाकू मुझे जानते हैं, वे ना जावे। 3-4 बच्चों ने हिम्मत कर ली, चले। बरसात बहुत थी, वहीं रुकना पड़ा। रेल के क्वार्टर थे रेलवे के, हम लोग वहां रुक गए। सब भीगे हुए थे, सबके कपड़े भीग गए थे। हमने कहा देखो एक ही तरीका है, यहां अंधेरा है, उजेला है ही नहीं। सब लोग कपड़े उतार के दूसरे कमरे में सूखने डाल दो और सब एक साथ इसी कमरे में सब दिगंबर होकर सो जाओ। यदि किसी के तन पे कपड़ा रहा तो वो आज ठुकेगा। और उजेला है नहीं, इसलिए अंधेरे में कौन नंगा है, कौन कपड़े पहने हैं, कोई मतलब नहीं, घनघोर अंधेरा था। सारे बच्चों ने वो 1-1:30 बजे के लगभग जहां से चोरी चपाटी करके आए हों, आ गए वो अपने स्थान पर। उन्होंने देखा कि यहां तो आज तक कोई नहीं आया, किसकी हिम्मत हुई? तो उनमें से एक सरदार बोला, आवाज आती, बच्चे सब जाग गए, हम भी बैठ गए। हमने सब लोग बिल्कुल सामायिक बैठना। किसी ने आंख खोली तो फिर खबरदार, कोई आंख मत खोलना, डाकू आ गए हैं, वो एक एक को सुधारेंगे। और हम लोग सब सामायिक बैठ गए। उन्होंने आंख भी मत खोलना। उनके पास टार्चें थी बड़ी बड़ी,
उन्होंने टार्च मारी और हमने अपनी पीछे ऐसी आगे रख दी दरवाजे के पास। मैंने कि असली बुंदेलखंडी डाकू होगा तो वो जरूर पीछे को पहचान जाएगा, क्योंकि बुंदेलखंडा कोई भी पापी ऐसा नहीं है जो आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं जानता है। और आचार्य विद्यासागर महाराज को जो जानता है वो दिगंबर मुनि को जरूर जानता है। और जैसे उन्होंने पीछे देखी तो दूसरा छुप छुप, दूसरे डाकू से छुप, मुनि महाराज बैठे और सबके पैर पड़े उन्होंने, और पैर पड़ करके 15-20 मिनट में वो चले गए। बोले हल्ला नहीं करो महाराज जी, ओ सुबह जब सब लोग उठे मैंने कहा बेटा देखो, साधु के संग आए, जिंदगी में कभी ये डाकू नमोस्तु नहीं करते हो, तुम्हें नमोस्तु कर गए। इसलिए हम लोग डाकुओं से बिगाड़ के नहीं चलते हैं, क्योंकि वे हमारा भी कुछ बिगाड़ते नहीं है और वो अपने शांत चित्त होकर के रहते हैं। उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज वो भी जानते हैं इतना। एक बार एक मंदिर में डाकू आया, उसने भगवान के पहले तो पैर पड़े, वो उसमें था कैमरे में, जाओ बाबा जी हम आपको उठा के ले जा रहे हैं। मूर्ति उठाई, भला आदमी पैर पड़ रहा भगवान के मूर्ति के, खूब अच्छी तरह से साज टांग नमस गया और उठा के ले गया। मैंने कि भगवान भी मजे कर रहे होंगे, बारे भक्त होता है कभी आता है। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी ये जो डाकू होते हैं ये अपने अपने एरिया के होते हैं और उनका एक नियम होता है, सिस्टम होता है। वो भी इंसान होते हैं और उस समय इनका आतंक इतना ज्यादा था। इंदिरा गांधी मिनिस्टर थी, उस समय उनकी मीटिंग हो रही थी, इन डाकुओं पर कैसा काबू पाया जाए। करोड़ों रुपया खर्च कर दिए तो भी आज तक एक डाकू को नहीं पकड़ पाया। और डाकुओं का आतंक इतना ज्यादा हो रहा है, कब किसको उठा के ले जाए कोई भरोसा नहीं। एक जैन माइंड होम मिनिस्टर थे प्रकाश चंद्र सेठी, इंदौर के थे। उन्होंने कहा अपने इंदिरा गांधी से, बोले मैडम सारे डाकुओं को अपन बस में कर सकते हैं, बस बंदूक से नहीं प्यार से। उनको एक मौका दिया जाए। कोई भी व्यक्ति डाकू बनता है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। इनको डाकू मत समझो, ये डाकू बने नहीं हैं, किसी ने इनको डाकू बनाने के लिए मजबूर किया है। इनकी कहानी समझो, इनको एक बार सुनने का मौका दो। पापी से कभी भी एकदम पापी मत कहना महानुभाव, पापी को एक मौका देना उसकी कहानी सुनने का। कोई व्यक्ति पापी हो, कोई व्यक्ति शराबी हो, कोई व्यक्ति जुआड़ी हो, कोई व्यक्ति कुछ भी कर रहा हो, कितना भी बड़ा पापी हो, एक मोटिवेशन देता हूं आपको, कानून में तो है ही। सामने मजिस्ट्रेट के सामने, एसपी कलेक्टर के सामने भी यदि किसी का मर्डर किया है तो कानून से तुरंत सजा नहीं देता है, उसकी सुनवाई के लिए एक मौका देता है। बोलो आपको कुछ कहना है? सबसे बड़ी चीज, कानून का सबसे बड़ा धर्म कितना बड़ा है? धर्मात्मा से नहीं, धर्मात्मा से सुनना तो कोई बड़ी बात नहीं, हाँ सुनाइए साहब क्या बात है, नहीं, सबसे बड़ा धर्म है कि एक पापी को एक बार कुछ कहने का मौका दो, एक बार कहने का मौका दो, उसकी सुनो,
और कानून सजा के पहले कोई अपराधी से कहता है आपको कुछ कहना है क्या? आप लोग को अदालत जाते रहते हैं, बोलो, मजिस्ट्रेट बोलता है कि नहीं? अपराधी से, आतंकवादी से, डाकू से, हत्यारे से एक बार मजिस्ट्रेट जरूर पूछेगा आपको अपने संबंध में, सफाई में कुछ कहना है क्या? यह है कानून का सबसे बड़ा धर्म। आप लोगों से भी मेरा कहना जिंदगी में है, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना भी बुरा आदमी क्यों ना हो, एकदम धारणा मत बना लेना कि ये बुरा आदमी है। तुमने बुरा कार्य करते हुए देखा है तो भी मत बनाना। तुमने पापी को पाप करते देखा है, मत बना लेना कि ये पापी है। उसको एक मौका दो, उनकी सुनो। कोई भी व्यक्ति पापी यूं नहीं बन जाता, वो भी जानता है कि ये चोरी पाप है, वो भी जानता है। यदि वो जानता नहीं होता कि ये पाप है तो चोरी करके भागता क्यों? मोटिवेशन, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य करके भाग रहा है, इससे सिद्ध है कि वो इसको जानता है कि ये गलत कार्य है। यदि वो नहीं जानता कि ये गलत कार्य नहीं है तो वो करके भागता भी, उसका भागना क्या बता रहा है? उसको मालूम है कि गलत कार्य है। किसी का मर्डर कर दिया, भाग गया, जान दिया है गलत कार्य। चोरी करके भाग रहा है, छुप रहा है, जानता है कि गलत कार्य है। कोई भी व्यक्ति पाप करके छुप रहा है या छुप के पाप कर रहा है, इसका अर्थ है वो पाप का ज्ञाता है, अन्यथा वो छुप के पाप कर ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को मैं अज्ञानी नहीं समझ रहा हूं, आप लोग बहुत ज्ञानी हो कि आप पाप को समझते हो, क्योंकि हर पाप तुम छुप के करते हो। यही तुम्हारे ज्ञानी होने की निशानी है, यही तुम्हारे क्षयोपशम लब्धि की निशानी है। क्षयोपशम लब्धि यही तो कहती है उसने पाप छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। ये मत देखो, क्षयोपशम लब्धि में कोई पाप नहीं छोड़ता, कोई नहीं छोड़ता, पापी रहता है। बस इतना देखा जाता है ये पाप खुल्लम खुल्ला कर रहा है या छुप के कर रहा है। पहली क्षयोपशम लब्धि का कि ये क्षयोपशम लब्धि का अधिकारी है कि नहीं, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य है कि नहीं। पहली दृष्टि देखो, वो पाप छुप के कर रहा है या खुल्लम खुल्ला कर रहा है। XYZ पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कुछ भी चीज हो, छुप के कर रहा है या खुल्लम खुल्ला कर रहा है। दूसरे के संबंध में, अपने संबंध में लो, तुम जो भी कर रहे हो छुप के करने का भाव आ रहा है या खुल्लम खुल्ला करने के भाव आ रहा है। बोलो, तुम मर्डर करना चाहते हो खुल्लम खुल्ला या प्लानिंग से? छुप करके इसको निपटा भी दूं और पकड़ा नहीं जाऊं। समझ लेना, तुम मूर्ख नहीं हो, तुम ज्ञानी हो। तुम जानते हो कि मारना अपराध है, 302 धारा लग जाएगी, तुम ज्ञानी हो, तभी तो छुप के कर रहे हो। झूठ बोलते हो, सब पाप छुप के कर रहे हो। पशु छुप के पाप नहीं करता, क्योंकि वो पाप को जानता नहीं, ये पाप है। पशु छुप के पाप नहीं करता, क्योंकि, बोलो ना, क्योंकि वो जानता नहीं है कि ये पाप है, इसलिए उसको कोई डर नहीं रहता। किसी का मर्डर भी कर दे, मार डालेगा वो, उसको नहीं मालूम कि 302 धारा क्या होती है, उसे क्या नहीं मालूम कि जेल क्या होता है। वो दूसरे जानवर को मार देगा, वो सबूत छुपाएगा नहीं, क्योंकि वो तो जानता है मैंने कोई पाप किया ही नहीं। तुम कौन हो, पशु या मनुष्य? मनुष्य। यदि पशु होगे तो तुम हर पाप खुल्लम खुल्ला करोगे, कोई साख छुपाओगे नहीं। समझ लूंगा ये पशु है, पाप के संबंध में इसको कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन शेयर करना, जितने पाप हैं वे तुम
छुपकर करना चाहोगे या उजागर? थोड़ा शेयर करो। करने की मना नहीं कर रहा हूं, चिंता मत करना, अभी त्याग नहीं कराना, पर थोड़ा सा धीरे से बता दो, थोड़ा धीरे से बता दो। छुपकर तो तुम क्षयोपम लब्धि के अधिकारी हो, मैं तुम्हें प्रवचन दूंगा, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं मूर्खों को उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं ज्ञानी को उपदेश दे रहा हूं जो पाप को जानता है। आज तक तुम्हें ज्ञानी का ये लक्षण नहीं मिला होगा कहीं। ज्ञानी का लक्षण क्या है? जो पापों से मुक्त हो गया। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते हैं अप्रतिबुद्ध, अज्ञानी नहीं, अप्रतिबुद्ध। ज्ञान में और प्रज्ञा में अंतर है। तुम प्रज्ञाहीन हो, ज्ञानहीन नहीं हो। तुम बुद्धिहीन हो, ज्ञानहीन नहीं हो। तुम विवेकहीन हो, ज्ञानहीन नहीं हो। हमें तुम्हें ज्ञान नहीं देना है, ज्ञान तो तुम्हारे पास है। हमें तुम्हें प्रज्ञा देना है, विवेक देना है, बुद्धि देना है। ज्ञान तो तुम्हें है, बस इतना सा हमारा उपदेश सुनने का अधिकारी है, मंदिर आने का अधिकारी है, स्वाध्याय करने का अधिकारी है, जाप देने का अधिकारी है। बस इतना तुम्हें सबूत देना है कि तुम पाप उजागर करना चाहते हो कि छुपकर करना चाहते हो। अपने मन से पूछो। जब जब तुम्हें पाप करने का छुपकर के भाव आवे, समझ लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम पाप को जानते हो ये बुरा है। तुम जानते हो कि अपराध है, एक ना एक दिन छूट जाएगा। एक व्यक्ति की बात है, तो स्थान नहीं बताता हूं। उसने कहा महाराज जी मैं आहार दूंगा, आप सीधे सीधे ले लो, नहीं तो झूठ बोल के दूंगा। मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं कर सकता और मेरा मन आहार देने का है, या तो फिर झूठ बोल के दे दूंगा। झूठ बोल दूंगा कि त्याग है और आप मेरे झूठ को पकड़ नहीं पाओगे, और आप बहुत सीधे साधे हो, आप लोग ले ले। इतने पे कितने लोग आपको बुद्धू बनाते हैं। संसार में सबसे ज्यादा व्यक्ति साधु को बुद्धू बनाता है, झूठ बोलकर, और आप ले लोगे। महाराज जी देखो मेरा मन है कि मैं साधु के सामने झूठ नहीं बोलना चाहता। दुनिया में तो मैं बहुत झूठ बोलता हूं, बस मेरी आत्मा बोल रही है कि बस गुरु के सामने झूठ नहीं बोलो। मैं आपसे कोई मायाचारी नहीं करना चाहता। दुनिया में तो मायाचारी करता हूं, बस एक नियम है कि मैं साधु से झूठ नहीं बोलूंगा और उनसे मायाचारी नहीं करूंगा। इसलिए आपसे विनती है कि मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगा और आप मेरे से आहार ले लो। और ये तो मैं नियम ले चुका हूं, आहार तो दूंगा, आहार तो दूंगा। अब चाहे आप सीधे सीधे ले लो। अब मैंने भी कहा बेटा वैसे तो तू झूठ बोल के दे देता, मैं ले लेता, आंखों देके मक्खी नहीं खाई जाती है। जब तू सीधा कह रहा है कि मैं रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा तो फिर तो ले लो, अब तो नहीं ले सकता मैं। तो बोला ठीक है, आप ले नहीं सकते, मैं दे के दिखाऊंगा। तो मैंने कहा ये किसी ना किसी दिन भीड़ में चैंप देगा मुझे। अरे तुमसे कौन जीते, हम क्या करेंगे, हम आहार देंगे कि तेरा चेहरा देखते बनेंगे। फिर मैंने कहा देखो बेटा 2-4 दिन बाद दे देना। बोले हमारी 2-4 दिन बाद नहीं, जब भी दूंगा मैं रात्रि भोजन त्याग नहीं करूंगा। मैंने कही प्रॉमिस, प्रॉमिस, रात्रि भोजन तो त्याग नहीं करना, ये मेरा, मैं भी नहीं कराऊंगा।
बस रात्रि भोजन इतना बता दे, रात्रि भोजन धर्म है कि अधर्म है, रात्रि भोजन करना पाप है कि पुण्य है, ये छोड़ने योग्य है या नहीं, बस इतना सा बता दे। छोड़ना नहीं, बस इतना बता दे, रात्रि भोजन करने में कोई पाप नहीं है, या रात्रि भोजन करना पाप है, छोड़ने योग्य है, छोड़ना नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन समझना महानुभाव, जिन्हें जैन दर्शन का मोटिवेशन है, अवरे सम्यक दृष्टि से कोई भी पाप नहीं छुड़ाया और मोक्ष मार्गी बना दिया। कोई पाप नहीं छुड़ाया और मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी बना दी। कोई पाप नहीं छुड़ाया और पै जो सुरनाथ जजे चारत मोह बस लेस न संयम, फिर सुरनाथ देवताओं से जय जयकार करा दी, एक पाप नहीं छुड़ाया। कैसे? बस एक प्रश्न पूछता है जैन दर्शन, तुम रात में खाते हो, बस इतना बोल दो, ये पाप है या पाप नहीं है, बस इतना सा बोल दो। बस इतना बोल दो तो बोले महाराज जी पक्का है ये पाप है। अब मैं समझ गया, पर इतना ही उसने कहा ये पाप है, नहीं खाना चाहिए, छोड़ना चाहिए। जो छोड़ते हैं उनके प्रति मान के, जिन्होंने रात्रि भोजन छोड़ दिए हैं तो बोलो महाराज वो महान आत्मा है, वो धन्य है। मैंने कहा होनहार व्यक्ति है ये, छोड़, लेकिन महाराज मैं छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा नहीं छुड़वा रहा हूं बेटा, चिंता मत कर, इतना ही काफी है कि तूने एक्सेप्ट कर लिया कि रात्रि भोजन पाप है। अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं, बस इतना सा। मैंने कहा 3-4 दिन की और सब्र कर ले, अभी मैं तेरे गांव से बिहार नहीं कर रहा हूं। मेरे शास्त्रों में लिखा है तू मांस तो नहीं खाता। नहीं नहीं हमारी महाराज इतना देखो आप महाराज आप ओवर हो जाते हो जल्दी। हमने ये कहा है कि हम रात्रि भोजन त्याग नहीं करेंगे, इसका अर्थ आप तो ये पूछा कि मांस भी तो नहीं खाता। अरे सागर का हूं महाराज, बुंदेलखंडी हूं, ऐसा थोड़ी है। रात्रि भोजन का त्याग है, नहीं करो मतलब नियम नहीं है। मांस तो मैंने कहा बेटा मांस तो नहीं खाता। नहीं 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 मांस नहीं खाता, कभी खाया नहीं और कभी खाऊंगा भी नहीं। तो मैंने कहा बेटा रात्रि भोजन नहीं छोड़ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है रात्रि में भोजन मांस के समान हो जाता है। अब मैं समझ गया तुझे रात्रि भोजन नहीं छोड़ना। जब भोजन करने बैठे तो बस इतनी सोचना मैं मांस खा रहा हूं, और अलग अलग आइटम और रख लेना, अलग अलग जितने आइटम तेरे में आए, ये मुर्गे का मांस है, ये मछली का मार्ग है, और ये बकरे का है, ये शू का जितने आइटम हो उनका टाइटल जरूर दे देना, कोई ना कोई जानवर का। जितने जानवरों के मांस खाए जाते हो, जितने तेरी थाली में आए आइटम, उनको बस ये टाइटल नाम देकर फिर खा जाना। और ये मानकर तुम इतना सा तुम कर लो तो हम रात्रि भोजन त्याग नहीं कराएंगे और आहार ले लेंगे। रात्रि भोजन का त्याग नहीं कराऊंगा और आहार ले लूंगा, पक्का है। बस तुम पहले ये करके दिखा दो 3-4 दिन। बोले महाराज फिर लेना पड़ेगा। मैंने कह दिया यार भाई अब तो क्यों ज्यादा सौगंध करा रहा है। इतना कंप्रोमाइज कर रहा हूं कि मैं रात्रि भोजन त्याग किए बिना मैं तेरे से आहार ले लूंगा। अब और क्या कि मैं भगवान की सौगंध खाऊं तुझे? नहीं नहीं महाराज अब आप ले लोगे, आप वचन के पक्के। वो घर गया और मैंने उनके घर वालों का बहुत बड़ी रिस्क ली है। मैंने वो घर वाले भी मेरे परिचित थे, सब जानते थे। मैंने उसकी माँ से कहा आज इसको, उनकी पत्नी भी थी सब, आज इसको रात में रोटी परोसते समय जो जो चीज परोसो उसका मांस का नाम लेके परोसना। ये रोटी पकड़, ये मांस है,
ये सब्जी पकड़, शुकर का मांस, ये इसका मांस, सारे मांस के आइटम करके ये कह के तुम परोसना। अब उसको ये पूरी प्लानिंग मालूम नहीं थी। तो आज जो रोटी, तो किसी ने मना नहीं किया, रोज को कहती थी माँ बेटा देख रात हो गई मत खा, आज तुम माँ कुछ बोली नहीं रही, और बल्कि पूछ रही बेटा आज भोजन नहीं करना। बैठ गया और माँ पत्नी सब एक एक आइटम लेके आ रहे हैं, मिठाई भी लाई, लेकिन नाम क्या रखा उसका, ये फलाने का मांस है, ये फलाने का मांस है। बोले क्या परोसे, क्या लोग तो मांस परोसेंगे, ये तो चीज है। बोले बेटा मैं शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, शास्त्रों में तो यही लिखा है, और ना तुम बकते रहो मैं तो खाऊंगा। अब उसे तुरंत महाराज की ध्यान आ गई, खाना तो है, क्या मान के खाना, रात्रि में भोजन। थोड़ा सुनते जाना, कहानी किसी की सुना रहा हूं, लेकिन लक्ष्य तुम राक्षसों का कहने का है जो रात में खाते हैं। किसी की कथा सुनाऊं तो ये मत समझना कि कथा सुना रहे हैं। बहू को डांटना पड़ता है तो बेटी को डांटा जाता है, ये कला हमें भी आती है। कथा शास्त्रों की इसलिए ली जाती है कि सीधी सी सुनाए तो तुम, तो ये कथा जो रात में खाते हैं वो सुने। जो आचार्य पूज्य गुरुदेव के विद्यासागर के दर्शन करने के बाद में रात में खाते हो वे सुने। जिन्होंने कभी आचार्य श्री को आहार दे दिया हो अब फिर भी रात में खाते हो वे राक्षस सुने। बुंदेलखंड में रहने वाला हर जैनी सुने। जिस बुंदेलखंड आचार्य विद्यासागर महाराज का साधना स्थली रहा हो वहां का जैनी रात में खावे वो सुने। और प्रांतों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि वहां पूज्य गुरुदेव नहीं पहुंचे। वहां पर पूज्य गुरुदेव नहीं पहुंचे तो ठीक है, वहां के लोग रात में खाते हैं। ये बुंदेलखंड कौन सा स्थान है भैया, बोलो ना, जो आचार्य विद्यासागर महाराज से पवित्र हुआ उसमें भी सागर नहीं। यहां तो आचार्य से आए नहीं होंगे, ध्यान रखना, कोई कह के देखो मना, मैं बैठा हूं गवाए। आचार्य महाराज जैसे जिस सागर में आ चुके हो, आ ही नहीं चुके। चातुर्मास भी, चातुर्मास ही नहीं, बड़ी बड़ी वासनाएं भी, हाँ सटखंडा में वासनाएं हुई है यहाँ पहले, सन 80 में 82 में 3-4 वासनाएं हुई थी। और कितने बार आहार चर्या को उठे होंगे यहां से, सैकड़ों बार। उसके बावजूद भी बुंदेलखंड के घर में रात्रि भोजन हो रहा है। इन राक्षसों के घरों की बात मैं कर रहा हूं। और कहूं, जिसके घर में पूज्य गुरुदेव के चरण पड़ गए हैं, मेरे गुरुदेव के वो चरण थे जहां जहां पैर पड़े संतन के वो जग तीरथ। तेरा घर तीरथ बना है क्योंकि पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज आध घंटे तो खड़े होते होंगे, आध घंटे लग जाता है हार में, ज्यादा ही लग जाता, पूजा पाठ बुलाओ तो आध पौन घंटे। जिसके घर में पूज्य गुरुदेव खड़े हो वो घर नहीं रहा रे मूर्खो, वो मंदिर बन गया, वो तीरथ बन गया। जिस घर का गुरुदेव ने आहार ग्रहण करके 24 घंटे साधना की हो, जिस घर का पानी पी करके 24 घंटे साधना की हो, वो अन्न कोई साधारण नहीं बन गया। वो अन्न कोई साधारण नहीं था। जो अन्न किसी साधु के पेट में पहुंचा है, क्या समझते हो रे तुम लोग ये आहार देना? क्या व्यवस्था है महावीर स्वामी की? क्यों मुनिराजों को इतना चलाते हो? क्यों ऋषभ देव को नीचे उतरना पड़ा? क्या टिफिन नहीं भेज सकते थे तुम लोग? ये बताओ भाई, टिफिन का भोजन खाने से भूख मिटती है कि नहीं? हमें पता नहीं है, तुम बताओ। टिफिन का भोजन खाने से भूख मिटती है कि नहीं?
मिटती है। तुम लोग तो रोचो खाते हो, दुकान पे आता है पिकनिक मनाने, टिफिन लेके जाते हो कि नहीं? भूख भी मिटती है। आहा, क्या सिद्धांत है। सीधे की परंपरा रख देते, सीधी थाली लाओ, कमरे में लगा जाओ, सीधा टिफिन लाओ, महाराज को कमरे में खिला जाओ। क्यों इतना परेशान करते हो? ओहो, सुनो रे महानुभाव, इससे सिद्ध है साधु भूख मिटाने के लिए मात्र आहार नहीं करता, एक श्रावक का कल्याण करने के लिए आहार करता है। मात्र भूख मिटाना उसका पर्पस नहीं है। जैन दर्शन कहते हैं श्रमण, भूख तो तुझे मिट जाएगी, टिफिन से भी मिट जाएगी, कमरे में भी मिट जाएगी, लेकिन एक श्रावक का उद्धार रुक जाएगा। जाओ, तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इसकी बिगड़ी सुधरती है। तुम्हारा क्या बिगड़ता है, तुम तो पद विहारी वैसे ही हो, वैसे ही किलोमीटरों से चलते हो, 1-8 किलोमीटर यही सागर ही में चल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? भेज दिया। तेरे हाथ कोई साधारण नहीं है रे। इन हाथों से तुमने आचार्य श्री को, मुनि महाराज को आहार दिया है। उस घर में जिस घर में मुनि का आहार हो जाए, 7 पीढ़ी तक उस घर में रात्रि भोजन नहीं हो सकता, वो है जैनी का घर। उस घर के बुजुर्ग कहते हैं नहीं, रात्रि भोजन नहीं होगा इस घर में। क्यों? इस घर में आचार्य विद्यासागर महाराज का आहार हुआ है। इस घर में मुनि महाराज आहार करके गए हैं, आज के बाद रात्रि भोजन नहीं होगा, क्योंकि ये किसी पापियों का घर नहीं है, ये किसी पुण्यात्मा का घर है। और इतना पुण्यात्मा जिसके हाथ से साधु आहार ले ले, वो पुण्यात्मा कम है क्या? अरे सौधर्मेंद्र भी तुम्हारे सामने कहां लगता है। ये देवता जो स्वर्गों के देव हैं, ये देव भी इतने पवित्र नहीं हैं कि मुनिराज की अंजलि में 1 गिलास, और तुम उनसे भी पवित्र हो जो मुनिराज तुम्हारे हाथ से आहार ले लेते। क्या समझ रखा है तुमने अपने आप को? उन घरों के लिए मेरा उपदेश है आज का, जिन घर में मुनि के आहार होने के बाद भी रात्रि भोजन हो रहा है। उन राक्षसों से कहना है जो मुनि को आहार देने के बाद भी रात्रि भोजन कर रहे हैं। कब? देने के बाद। दे दिया फिर भी रात में खा रहे हैं, घर में आहार हो रहा फिर भी रात्रि भोजन हो रहा है। पहले तो जैन कुल में जन्म लेना और रात्रि भोजन नहीं। जैनी आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल जैनी कभी रात में नहीं खा सकता। ओरिजिनल जैनी। और जैनी रात में खा रहा है तो बल्दिया चेक कराई जाए, DNA। देखो, मैं सीधी सीधी बोलता हूं, क्योंकि मैं तो शास्त्र पढ़ा हूं। मैं ज्यादा तुम्हारी बुद्धि जानता नहीं, मुझे तो शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र में लिखा है आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन जैनी कभी रात में, ये लिखा है, शास्त्र में लिखा, मैं क्या करूं? शास्त्र में लिखा है, अष्टमूल गुण में लिखा है। अष्टपाहुड़ की टीका, उस टीका में सुसागर सूर्य ने लिखा है। अष्टमूल गुण तो जैनी के होते ही है ना, उसमें रात्रि भोजन दिया, नहीं खा सकता। और रात में खा रहा है तो तुम ओरिजिनल जैन नहीं हो। DNA चेक कराओ। अब वो DNA वाला नहीं, नारायण दत्त तिवारी वाला, हमारा DNA अलग है। वो मैं ही चेक कर लूंगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमारी जनवाणी माँ चेक कर लेगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो रे सारे जैनियों, अंग्रेजों तक के लिए मालूम था। अंग्रेज जब इस देश में आए थे, अधिकार किया,
तब उनको मालूम था कि सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन जैनी रात में नहीं खा सकता। जैनी, इसलिए उन्होंने छूट रखी थी कि जो जो जैनी हैं मुझे एक बुजुर्ग ने सुनाया था संस्मरण, राजस्थान, करीबन 90-95 साल की उम्र थी। उन्होंने एक संस्मरण सुनाया था। बोले अंग्रेज लोग हर ऑफिस में जैनियों को कानून था कि जैनी को सूर्य उदय अस्त होने के 1 घंटे पहले उसको छुट्टी दी जाए 1 घंटे की। काय के लिए? क्योंकि जैनी रात में नहीं खाता। छुट्टी थी, निश्चित था 1 घंटे की छुट्टी दी जाएगी। भोजन करके फिर 1 घंटे लेट तक रुकना पड़ता था। 1 घंटे गैप कर दिया, फिर 1 घंटे बाद में उसको ओवर टाइम देगा। एक बार एक व्यक्ति ने क्या कहा, बोले जाओ तुम्हारा टाइम हो गया भोजन का, भोजन करके फिर आ जाना 1 घंटे के लिए। उन्होंने कहा बाद में 1 घंटे के लिए आऊंगा। नहीं नहीं साहब, आप तो अभी मैं रुका जाता हूं। बोले क्यों, भोजन नहीं करोगे क्या? नहीं नहीं, हमें रात में चलता है। अंग्रेज ऑफिसर सनक गया, उनको ज्यादा तो अकल है नहीं। बोले क्या बोलते जैन साहब, रात में चलता है? जब जैनी एक रात में चला सकता है तो ये जो जैनी 1 घंटे की छुट्टी लेते सब बदमाश हैं। एक को चलता है तो सबको क्यों नहीं चल सकता? उसने फरमान करके इंग्लैंड भेज दिया। बोले सब जैनी बदमाश हैं, एक जैनी को चल सकता है तो दूसरे को क्यों नहीं, तीसरे को क्यों नहीं? वहां यही हुआ। इंग्लैंड से फरमान जारी आया, नहीं शाम की 1 घंटे की छुट्टी बंद करो, क्योंकि जब एक जैनी को चलता है तो सबको चलेगा। बोलो, एक जैनी ने कितना अनर्थ कर दिया, कितना अनर्थ हो गया। उस दिन से छुट्टी बंद हो गई। कितना पाप लगा होगा। महानुभाव, ये शब्द अपने मुंह से निकालना छोड़ दो, हमें तो चलता है। इतना अनर्थ हुआ। यहां मैं ये शिक्षा देना चाहता हूं, अंग्रेजों को मालूम है कि जैनी रात में नहीं खा सकता। बोलो रे सागर के जैनियों, और जो लाइव में सुन रहे हो जैनी, बोलो जैनी हो कि नहीं? बोल नहीं रहे हो? है तो डीएनए चेक कराऊं? गर्व से कहो, करा लीजिए महाराज। जैनी है, भूखों मर जाएगा लेकिन रात में नहीं खाएगा। यही हमारा डीएनए है। समझ गए ना? हमारा डीएनए क्या है? जैसे ही तुमने घोषणा की हम जैनी हैं, हमारा परिवार भी जैनी है। डीएनए क्या है? डीएनए क्या है बोलो ना? हमारे घर में रात्रि भोजन ना करता हूं और ना कराता हूं। रिश्तेदारों को भी बोर्ड लगा दो, कृपया रात में भूखे ना आए, ये जैनी का घर है। क्या बोर्ड लगाना? कृपया रात में भूखे नहीं आए, ये जैनी का घर है। क्या ये तख्ती किसी घर में लगी है या लगा सकते हो? इस चतुर्मास का सबसे पहला मिशन आपको जैनी बनाना। सबसे पहला मिशन कि आपका डीएनए तैयार करके रिपोर्ट पेश कर। है कोई जैनी माई का लाल जिसके घर में लगा हो यहां रात्रि भोजन नहीं मिलता? ना यहां कोई करता है और ना किसी को रात में खिलाया जाता है। कितने घर मान लो? अभी तुम नीचे रखो, तुम बाहर के हो। शरम 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 शरम।
इतनों का डीएनए बेकार निकला। क्या थे जैनियों की पहचान और क्या हो गया आज जैनियों को, सोचने की बात है महानुभाव, सोचने की बात है। कहां जैन के यहां जैनी, अभी महाराज को बीच में नहीं लाया हूं मैं, अभी तो मात्र जैन कुल है, उसी के यहां 8 वर्ष में और कोई नियम दिला जाए, रात्रि में नहीं खाओगे बेटा, यही जैनी का मूल गुण है। भाई 8 जो मूल गुण आते हैं ना, मध्य मधु मास 5 उतंबर, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उन भीलों के लिए हैं, उन अजैनों के लिए हैं, जिनके घरों में मांस खाया जाता है, जिनके घरों में बाप दादे शराब पीते हैं, जो मधु का सेवन करते हैं, जो जंगलों में रहकर उदंबर फल खाते, क्या खाते हैं, बड़ पीपर उमर कटूमर पाकर, 5 फल होते ना, तो उनके लिए हैं जो जंगलों में रहकर उमर के फल खाते हैं, पीपल के फल खाते हैं, बरगद के फल खाते हैं। उन आदिवासियों के, उन जंगली लोगों के लिए 8 मूल गुण हैं, क्योंकि उनके घर में ये सब का सेवन। तुम जैनियों के लिए 8 मूल गुण नहीं है, जैनियों के अष्टमूल गुण यही हैं। जैनियों के अष्टमूल गुण हैं, मध्य मधु मास तो शामिल है ही, 5 में क्या आता मालूम आपको, देव दर्शन मूल गुण में है। देव दर्शन, पंच परमेष्टि नुति शब्द से प्रयोग किया। देव साध गुरु का भक्ति पहला, चौथा जन छाल के पीना, रात्रि भोजन का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, 1-2 और हैं से, जीव दया, जीव दया वाला, यानी मर्यादित भोजन, अमर्यादित भोजन नहीं करना, ये जैन श्रावक के मूल गुण हैं। अभी वृत्ति नहीं बनाए तुम्हें, अभी प्रतिमाधारी नहीं उतने में, ये तो कुलाचार है, ये तो क्या है, कुलाचार है। इस कुल में जन्म लेने वाले को ये 8 मूल गुण पालन करना है, ये धर्म नहीं है, ये तो कुल का आचार है। ये मैं जैनी की बात कर रहा हूं, और अब किस जैनी की बात कर रहा हूं, जो बुंदेलखंड का है। अब देखना, वो तो पापी है ही, और बुंदेलखंड का जैनी खावे तो महापापी। और मैं उस महापापी की बात कर रहा हूं जिसने आचार्य विद्यासागर के दर्शन किए हैं और रात में खा रहा है, उस महापापी की बात कर रहा हूं। और महापापी की बात कर रहा हूं, उस महापापी की जिसके घर में आचार्य श्री का आहार हुआ है। उस महापापी घर में रहने वालों की बात कर रहा हूं मैं, उस महापापी की बात कर रहा हूं जो पूज्य गुरुदेव को आहार देने के बाद भी रात्रि में खा रहा है। उन महापापियों को बात कर रहा हूं। क्या सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे पंडाल में कोई बैठे ही नहीं हो। कोरोना नहीं है जो इतनी शांति है, मैं अकेले ही बोल रहा हूं, कोरोना में हुआ ऐसा। अरे साल भर में अकेले ही रहता था, पंडाल में कोई नहीं रहता था, अकेले में प्रवचन हुए। आज वो दशा, बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास। ऐसे पापियों से कहना है मेरा, जिसने मेरे से कहा आहार तो दूंगा, अच्छे से लो या बुरे से लो, मायाचारी से लो या सिरे साधे लो, उसको मैंने अपनाया कि परीक्षा तो कर लूं कि ये क्षयोपशम लब्धि लायक है कि नहीं। सम्यक दर्शन तो बहुत बात की रही, तो उसने तो ये कबूल तो कर लिया पाप है, बुरा है। हमने कहा ये और देख लूं कि अब ये खा पाता है कि नहीं। बस वो जैसे ही खाने बैठा, महाराज ने क्या कहा था, रात्रि में भोजन, आप लोग बोलो ना दोबारा, रात्रि में भोजन, रात्रि में भोजन, देवियों रात्रि में भोजन,
हाँ खाए जाओ मांसाहारियों, खाए जाओ खाए जाओ। रात्रि में भोजन, जोर से बोलो। अब खाना तो है, त्याग तो है ही नहीं। और फिर आइटम परोसने वाले ने हर आइटम पे टाइटल दे दिया था, ये किसका, रोटी किसका मांस है, जो आपको बकरे का कर दो, आओ चलो कोई तो कर लो। दाल मुर्गे का। और ये जो फल रखे हैं, ये सब चीजों पे टाइटल। परोसते समय वो कहता है ये तो इसका मांस परोसा, ये तो माँ ने इसका परोसा, और महाराज ने कहा मांस था। 5 मिनट में उसको उल्टी आ गई, थाली सरका दी। ये मां से पूछा क्या मचा रखा है, मैं इतना गया बीता नहीं हूं कि मांस खा जाऊं। पूरी थाली में मांस ही मांस दिख रहा है, कहीं जिस तरफ देखो उसी तरफ मांस दिख रहा है। तुम लोगों ने हर चीज में मांस का टाइटल लगा दिया और मुझे मांस ही मांस दिख रहा है। तो बेटा मैं क्या करूं, शास्त्र में जो लिखा वही तो बोलूंगा। मैं तेरी बात मानूंगा शास्त्र की। तेरी मां मैं हूं तो मेरी मां जिनवानी मां है। तेरी मां मैं हूं तो मेरी मां जिनवानी मां है। उसने जो लिखा वही तो करूंगी। सुवेरा नहीं हो पाया, मैं आचार्य भक्ति करने बैठा और उसके हाथ में श्रीफल था। और भक्ति करते ही मैंने उठा, बोले महाराज पहले उठो मत। बोले मैंने क्या बात है, आज के बाद जिंदगी में कभी रात में भोजन नहीं करूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं नियम नहीं दे रहा हूं, मैंने नियम नहीं दे रहा। नहीं आप दो या नहीं दो, मैं तो। मैंने क्या बात हो गई, बोले महाराज इतना पापी नहीं हूं कि मांस खा जाऊं। ठीक है मैं इतना धर्मात्मा नहीं था कि रात्रि भोजन छोड़ दूं, लेकिन इतना गया बीता भी नहीं हो कि मैं मांस को खा जाऊं। तो मैंने कहा मांस कैसे खिलाया, बोले महाराज सब समझ गया, आप नियम दे दो। मैंने कहा नियम तुम ले लो, ले लिया। तो मैंने कहा आ जाना चौके में हाथ देने के लिए। आ जाना, अब तो कोई बात। मैंने तो नियम नहीं दिया भैया, तुमने लिया है कि दिया है। क्षयोपशम लब्धि बहुत बड़ी लब्धि है महानुभाव। व्यक्ति को धर्म से परिचय नहीं कराती, अधर्म से परिचय कराती है। धर्म का ज्ञान नहीं देती, अधर्म का ज्ञान देती है। और हमारी भूल यही रही कि हम धर्म के ज्ञान करते करते अधर्म में लीन हो गए। हमें अधर्म का ज्ञान करना है, हमें अधर्म पर विचार करना है। अधर्म क्या है, और एक बार अधर्म को समझ जाओगे, धर्म तो हम 2 मिनट में सिखा दे रहे। धर्म सीखने जैसी वस्तु है भी नहीं, सीखने जैसी वस्तु है तो अधर्म, उसको समझना है। तो अपना समय हो गया, वो बात अभी रह गई जो प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा कि सर मैडम एक बार चोरों को तुमने पकड़ने के लिए खूब खर्च कर दिया, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, चोर पकड़ में नहीं आए ना, बल्कि कितने पुलिस वाले शहीद हो गए, कितने पुलिस वाले शहीद हो गए, कितने पुलिस वालों को डाकुओं ने मार डाला। क्या एक डाकू मार पाए? नहीं मार पाए। अब एक बात मेरी बात मान लो, सेठी ने भरी सभा में कहा था, एक गुरु के उपदेश से कहा था, गुरु का प्रवचन सुन के कहा था। वही गुरु ने क्षयोपशम लब्धि पर प्रवचन दिया होगा कि पापी को पाप देख करके पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उनको एक बार सुनने का मौका दीजिए, हर चोर को एक बार सुनाने का मौका दीजिए। तो चोर को सुनाने का मौका? प्रकाश चंद्र सेठी तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? अरे चोर को तो मारना है, उसको सुनने का मौका दें। तो साहब आप नहीं मार पाओगे, आप नहीं मार पाओगे। ये चंबल की घाटी के चोर हैं,
आप नहीं मार पाओगे। और प्रकाश चंद्र सेठी ने जब, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बार उनको सुनवाई का मौका दिया जाए, अपन सब कहेंगे कि इन्होंने सही किया, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता था ही नहीं। फूलन देवी की कहानी पढ़ लेना, फूलन देवी की कहानी पढ़ लेना। हर नारी यही कहेगी, डाकू बनने के अलावा उसके पास दूसरा रास्ता था ही नहीं। क्या अत्याचार हुए उसके साथ, क्या दुर्व्यवहार हुआ उसके साथ, रोंगटे खड़े हो जाते। कानून की शरण में गई, पुलिस की शरण में गई, कहां कहां नहीं गई, लेकिन उसके अत्याचार बंद नहीं हुए। आप खुद कहोगे कि डाकू के अलावा कोई इसके पास चारा नहीं। कई बार आप लोग फिल्मों में देखते होंगे, कितने अच्छे लोग डाकू बनते हैं, कितने अच्छे लोग खलनायक बन जाते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन उनके साथ इतने अत्याचार होते हैं कि अत्याचार को अत्याचार के बिना नहीं दबाया जा सकता। कांटे से ही फिर कांटा, पापियों को पाप से ही सुधारा जा सकता है, पापियों को पाप से ही सुधारा जा सकता है। अत्याचार को समाप्त अत्याचार से ही किया जा सकता है। जब सदाचार से वो समाप्त ना होवे तब। बोलो महानुभाव, तुम्हारा बेटा यदि समझाने से नहीं माने तो थप्पड़ मारोगे कि नहीं? पहला क्या किया तुमने? समझाया, और नहीं माना तो थप्पड़ मारना तो अत्याचार है। लेकिन करें क्या? अत्याचार के बिना अत्याचार। उसने जब 16 लोगों को मारा, मालूम भी 16 लोग कौन थे? पता कर लेना, हमारा तो समय हो गया है। वे 16 लोग कौन थे? उन 16 लोगों ने एक नारी के साथ क्या किया था, रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उसने अपनी दास्तान सुनाई। तुम इनकी मौत देख रहे हो, इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, और घिनौनी हरकत को देखकर तुम मौत तो क्या, मेरे से ज्यादा बदतर हालत करते इनकी। यदि उन 16 लोगों को दुनिया को सौंप दिया जाए और ये कह के कि इसने फूलन देवी के साथ ये अत्याचार किए थे, जनता उसको जीवित नहीं रहने देगी। उन 16 लोगों को जो उन्होंने किए थे, अपन को तो दिखता है कि 16 लोगों को भून दिया। अब आगे क्या हुआ, इंतजार करो। अब देखो महाराज, कल हम हर दिन कोई ना कोई उधारी छोड़ देते हैं और वो कल चुकती नहीं, पता नहीं कब चुकेगी। आज फिर अपन यहीं छूट गए। अपना मूल विषय चल रहा है क्षयोपशम लब्धि। कहां से शुरू करना है? किसी को सुधारना है तो धर्म की बातें मत सुनाओ उसे, उससे अधर्म की बातें सुनो। धर्मात्माओं की संगति की अपेक्षा अधर्मी को मौका दो, उसकी बात सुनने का मौका दो, उसकी सुनो, उसको समझो, और एक बार समझ में आ जाएगा। मैंने रात्रि भोजन का नियम तो नहीं दिया ना? बोलो, उसने लिया है कि दिया है? थोड़ा जोर से बोलो। कछु तुम्हारे में अकल आई है कि नहीं? हाँ, आज सबके लिए होमवर्क ये है, जिस घर में आचार्य श्री के आहार हुए हैं वो ठीक से कल श्रीफल लेके आ जाओ, अन्यथा उनका चेला छापा मारने वाला आ गया है। बाप की उधारी उगाने का अधिकार बेटे को होता है, नहीं होता क्या? होता है। लिस्ट आप अपने आप दे दो, नहीं तो मैं बनवाऊंगा। और फिर मैंने बनाई बेटा, पुलिस ने अरेस्ट किया तो फिर ध्यान रखना कौन सी दफा लगेगी ये विचार कर लेना। और तुम आकर के समर्पण हो गए तो सारे बाप अपराध माफ हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। तुम समर्पण हो गए तो फिर धारा कोई लगेगी नहीं, और मुझे अरेस्ट करना पड़ा तो पहले वो लोग आ जाएं जिनके घरों में आचार्यों के या महाराजों के आहार हुए हैं,
फिर वो आ जाए जिन्होंने हार, फिर वो आ जाए जो DNA चेक कराने के बाद भी क्या निकले, क्या निकले? जैन निकले कि हम 7 पीढ़ियों से महाराज जैन हैं, वो भी लाइन पे आ जाएं और ऐसा मजा आ जाए इस चतुर्मास में कि सारा सागर ऐसा गर्व से कहे ये सागर नहीं है, ये तीर्थ है। शुल्लक जी एक और ध्यान दिला रहे कि और ध्यान दो, जिसने मेरे आचार्य श्री के चरण छुए हैं वो भी लाइन पे आ जा। मेरे गुरु के चरण कम पावन नहीं थे, ध्यान रखना। और तेरे पापी हाथों ने छुए, ध्यान रखना, उंगलियां गल के सड़ सड़ के गिरेंगी, क्योंकि आचार्य श्री के चरण छुए हैं। ये तो हाथ में कभी रात्रि का ग्रास मुंह से न चला जाए, ध्यान रखना। और एक और कह रहे हो महाराज जी, तुम और चरण छुए हैं वो भी आ जाए। और जिसने हमारे पूज्य गुरुदेव की बैयावृत्ति की है, बैयावृत्ति जानते? हाँ, अब कल से रात में 1000 लोग आते हैं पैर दबाने, 1000 तो वो 500 हो जाते होंगे। तुम्हारे जाने के बाद मूर्खों हमें खुद अपने पैर दबाना पड़ते हैं। कोई बाल नोच के ले जाता है, कोई नाखून लगा के चला जाता है। अब 500 लोगों का भार ये पैर सहन करता है। 500 लोगों, तुम्हारे पैर पे 500 लोगों को झुमाऊं तो भी मैं सहन कर रहा हूं, तो भी मैं सहन कर रहा हूं। बस मेरी एक ही तमन्ना है, मेरे पैर इतने पावन हैं, मेरे गुरुदेव के पैर इतने पावन हैं, बस इन पावनों को पापी हाथ न छुए, पर इतनी सी कृपा करो। पापी हाथ नहीं छुए, क्योंकि इन पैरों को पावन बनाने के लिए कितनी मेहनत की है, बोलो भाई, बोलो। इन चरणों को पावन बनाने के लिए ये चरण इतने पावन हो गए हैं, जिन पर जल गिरता है वो गंधोदक बन जाता है। इतने पावन चरण हैं, इन पावन चरणों को कोई पापी हाथ न छू ले, बस इतनी सी मेरी तमन्ना है। और ये तमन्ना पूरी हो गई तो सागर का चतुर्मास सफल हो जाएगा। महावीर भगवान की